गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनके बाद हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। इन पावन भूमि पर दो चार शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। टेबल को कम करो। तो आज से पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के माध्यम से पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। कल श्री राम नवमी भी है, राम जयंती महामहोत्सव भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास महाराज ने जो कुछ भी लिखा है उनका एकमात्र ही तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से संसार के प्राणियों का मन, बुद्धि, चित्त, व्यवहार अच्छे कर्मों में लगे। इसी उद्देश्यों को लेकर के सृष्टि के प्रारंभ में यानी आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान इस संसार को बनाया। संसार को बनाने के बाद भगवान ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से पंच प्रकृति को बनाया, अष्टा प्रकृति को बनाया। पंच प्रकृति में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, और अष्टा प्रकृति में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, चित्त, एक अहंकार है। इन 8 प्रकार के सृष्टि को भगवान श्रीमन नारायण ने प्रारंभ किया। इसके बाद उन 8 प्रकार की सृष्टि को करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण अपने सत्य काम सत्य संकल्प से नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जब प्रकट हुए, ब्रह्मा को मन में इच्छा हुई कि आखिर मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। आकाशवाणी हुई, आपका नाम पितामह होगा, आपका नाम ब्रह्मा होगा, आपका नाम प्रजापति होगा, आप सृष्टि का विस्तार करें। वहीं ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार किए और सृष्टि को विस्तार करते समय ब्रह्मा जी सबसे पहले अपने सत्य काम सत्य संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 संतानों की सृष्टि किया। इस दुनिया के सबसे प्रथम अगर कोई देवता है, कोई ऋषि है, कोई मनुष्य है, कोई बालक है, तो सबसे प्रथम यही संसारी लोग। ये जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग मेरी सृष्टि में सहयोगी बने। इन चारों भाइयों ने कहा कि हम सृष्टि में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम सृष्टि का मंगल करेंगे। आपके द्वारा जो सृष्टि होगी, इस सृष्टि का मैं मंगल करूंगा, कल्याण करूंगा, सृष्टि का विस्तार नहीं करूंगा। सरकारियों द्वारा ब्रह्मा जी ने ऐसी बातों को जो सुना, मन में थोड़ी सी उदासी हुई। देखिए, कभी भी आपके दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में कहीं खटास आ जाए, उदासी आ जाए, तो सब अपने से समाधान कीजिए। समाधान जिसका भी हुआ है अपने द्वारा हुआ है। समाधान जब भी होता है अपने द्वारा होता है।
समाधान जब भी होने की कोई उम्मीद है अपने भीतर से। समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, शास्त्र हो सकता है, तीर्थव्रत हो सकते हैं, यज्ञ आदि हो सकता है, दान पुण्य हो सकता है, लेकिन समाधान जब भी हुआ है, जिसको भी हुआ है, अपने द्वारा हुआ है, अपने से हुआ है, अपने में हुआ है। उदाहरण के रूप में एक व्यवहारिक उदाहरण, कोई व्यक्ति पहले के खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, संगत अंतिम बिगड़ा हुआ, कोड भाषा में हम उससे अंतिम कुछ बिगड़ना नहीं होता है। व्यक्ति कहीं शास्त्रों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा, कहीं कथा को पढ़ा, बार बार कहीं तीर्थव्रत किया, कहीं पूजा पाठ किया, कहीं धर्म किया, कहीं संतों का सत्संग किया। एक दिन मन में आता है अब हमें गलत काम नहीं करना। वो व्यक्ति जो दिन भर में 3 हाली उल्टा खाता था, पीता था, करता था, और वह इतना हो गया कहीं किसी प्रकार का दुर्गंध आता था तो उसे सिर में दर्द होता है। समझिए क्यों ऐसा क्यों गया? व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन भीतर उसने तय कर लिया अब हमें ऐसा नहीं खाना है, ऐसा नहीं पीना है, ऐसे नहीं रहना है। देखिए व्यवहारिक उदाहरण से देता हूं, समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा पत्नी से प्रेम करने वाला, प्रेम माने अपनी पत्नी से बहुत उसकी स्नेह में ही पल रहा। स्नेह में पलने के मतलब तो समझते होंगे, अपने पत्नी के स्नेह में ही पल रहा हो, कहीं किसी बातों को लेकर के पत्नी से खटास हो जाए, दुराव हो जाए, अब पत्नी कहीं किसी कानून का सहारा लेकर के और उसको कहीं आजीवन कारावास कर दे, जेल में बंद करा दे, सेल में बंद करा दे, और वो व्यक्ति किसी कारण से कभी बेल करा करके आ जाता है, तो जब भी अपने आप स्त्रियों को देखता है भीतर से एलर्जी हो जाता है। प्रैक्टिकल में जब भी समाधान किसी का हुआ है अपने द्वारा हुआ है, किसी को समाधान होगा अपने द्वारा होगा, अपने भीतर होगा, अपने भी होगा। इसलिए समाधान के लिए आप कहीं मत जाइए, समाधान के लिए आप अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, बक्सर इसके लिए जाएंगे, जीवन बीत जाएगा। समाधान की प्रक्रिया के लिए वहां जाइए, लेकिन बक्सर में, अयोध्या में, काशी में जाने से समाधान हो जाएगा ये समझ कर कोई जाता होगा तो शायद शास्त्रों को समझने में, पढ़ने में, सुनने में कृपणता किया है। बहुत से लोग नवरात्र किए भी होंगे, करते भी हैं, दोनों नवरात्र। लेकिन नवरात्र के बाद उनका बाबू के 10 मिनट रुक जाइए ना, तो बांट दीजिएगा बाबू थोड़ा सा हमसे वापस बैठ जाए, तो हम भी तुम्हें परिकर्ता को शुरू करेंगे, प्रथम दिन है, अब तो बांट दीजिएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, बहुत लोग नवरात्र करने जी बहुत उनका नियम हो गया यहाँ चल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं समझ आते, हर साल जाते हैं, लेकिन जिन्हें वहां से आने के बाद उनकी दिनचर्या 100 में 90% लोग के पुरानी ही दिनचर्या होती है, बाकी 10% लोग जो अपनी दिनचर्या को सुधार पाते हैं। अगर अयोध्या और काशी और विंध्याचल और बक्सर जाने से, हर साल नवरात्र करने से ही अगर कहीं समाधान हो जाता, तो जो लोग करते हैं उनको तो गलत कर्म नहीं करना चाहिए। चाहे छठ होता हो, छठ तो लोग प्राय हमारे बिहार का और प्रदेशों का अपने आप में जीवन का अंग बन गया है, तो कम से कम जितने लोग छठ करते हैं उन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत भोजन नहीं करना चाहिए, गलत आहार वाहार नहीं करना चाहिए। कैसा होता है क्या? कितने लोग ऐसे हैं
कि दिन भर में 3 गाली खाता है उल्टा, लेकिन छठ के अवसर पर एक दिन पहले और दिन बाद तक छठ के दिन बस 3 दिन रहेगा शाम फास्टिंग रखा। इसीलिए केवल व्रत करने से, केवल शरीर को सुखाने से, केवल जब सैन करने से हम प्रक्रिया करें, लेकिन उससे हम समाधान हो जाएगा संभव। समाधान की प्रक्रिया शास्त्र है, तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है, दान है, लेकिन समाधान तो अपने भीतर होगा। स्कूल में सभी विद्यार्थी जाते हैं, कोई पढ़ता भी है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई अपराधी भी बन जाता है। इसका मतलब क्या आपको स्कूल में नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा। स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन स्कूल में जाने से ही केवल हो जाएगा ये बात नहीं। उस समाधान के लिए तो अपने भीतर भी संकल्प होना होगा। हमारे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, महात्मा जी धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है? मैंने कहा धर्म की व्याख्या तो बहुत विस्तार से है, लेकिन हमसे आप धर्म की बातों को जानना चाहते हैं तो मनोपूत समाज से रहता ये धर्म की अच्छी व्याख्या है। मनोपूत समाज से आत्मा जिस कर्मों को करते समय, करने से पहले, करने के बाद अगर पॉजिटिव हो रहा, ठीक अच्छा कर रहे हैं, वह धर्म है। और करने से पहले, करने के बाद और करते समय के भीतर से एक निगेटिव प्रवृत्ति हो, वह धर्म है। ये मैं संक्षिप्त में किया। मना पूता समाज से रहता, ये धर्म का व्याख्या। व्यवहारिक रूप देखेंगे, कोई भी आपका करना जब चाहते हैं तो भीतर से एक प्रेरणा होती है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हम करते क्या है, रास्ते में जा रहे हो, जब रामनवमी का समय है और किसी खेत में से चना का फसल कमाने लगी है, ऊख तोड़ने लगी है। देखिए कोई अपने आप में कोई सब्जी हो अपने से तोड़ने लगी, देखिए हम सोचता है भाई बताओ रामनवमी कल आने वाला है, क्या कर रहे हो? तो मन कहता है रामनवमी है तो हम भी वही काम कर रहे हैं, कल रामनवमी है तो रामनवमी के अवसर पर कुछ व्यवस्था ले जा रहे हैं। आत्मा कहता है अरे भाई जब तुम्हारा नहीं है, आज जिसका है उसे पूछा नहीं है, मांगा नहीं है, तुम ले जाने वाले कौन होते हो? जो हमें करते समय, करने से पहले और करने के बाद जो पॉजिटिव प्रेरणा देता है, अच्छा हुआ, अच्छा किया, वो धर्म है। और जो करने से पहले, करते समय, करने के बाद जो निगेटिव हमें अपना प्रेरणा देता है, वह धर्म है। बाकी तो मंदिर बनाना धर्म है, ये समझाता है, एक बताना नहीं है। जब दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, ये सब धर्म है, सब धर्म है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? मना होता समाज से रहता। मन जिस कार्यों के लिए गवाही नहीं देता हो, उस कामों को मत कीजिए, वह धर्म है। मन जिस कामों को गवाही दे रहा हो, केवल मने पर नहीं होगा, ये भी ध्यान देगा। कभी कभी मन गलत काम करने को कह देता है। मन, बुद्धि, चीज, ये तीनों जिस बातों पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो वो कामों को खींचिए। और तीनों में से मन तो कहता है, बुद्धि नहीं कहता है, चित्त नहीं कहता है, नहीं लगता है, तो विचार करिए, विचार कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि पुत्र का धर्म क्या होता है, तो जीवतो वाक करना बताया गया है। जब तक पिता अभिभावक जिए, उनकी आज्ञा और अनुशासन को मानना है।
चयाहे भूरी भोजना। और पिताजी अभिभावकों के, जिसके पिता को उसको अभिभावक जो हो, अभिभावकों के बनने के बाद वैदिक परंपरा से भोज भंडारा कराना चाहिए। 1.5 दिन पर, 3 दिन पर, 1 दिन पुराना, ये मतलब नहीं होता। आज तो कुछ लोग अपने अनुकूलता अनुसार विवाह करता है, अनुकूलता अनुसार श्राद्ध करता है, उनकी बात अलग है। लेकिन शास्त्रीय परिपाटी जो है उसका कभी त्याग नहीं किया जाता है। जब शास्त्र विधि मुस्त्रीज बरतदे काम कारक न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परामति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितना भी कार्य करे, उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में मन, बुद्धि और चित्त जिसको प्रेरणा दे, आत्मा गवाही दे, वो कर्म को करना चाहिए। इधर तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। इसलिए जब भी समाधान हुआ है, जिसको भी समाधान हुआ है, अपने द्वारा हुआ है, अपने से हुआ है, अपने में। थोड़ा बालकों को समझाइए दादाजी, सब काम कर रहे थे, काम नहीं होता है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। उनका घर जाएंगे, घर पहुंचाएंगे उनको, आप लोग देखिए, हमको कहना पड़ रहा है माइक से, वो लोग घर पहुंचाइए, उन लोग 50 दिन आना होगा, लोग घर पहुंचाइए उनको। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जिनको भी समाधान हुआ है और समाधान होगा, अपने द्वारा, अपने से, अपने में होगा। इसीलिए 24 घंटा में 5 मिनट, 10 मिनट आप एकांत कर बैठिए और बैठ करके अपने पर विचार कीजिए कि क्या मैं जो कर रहा हूं ठीक है, क्या मैं करने जा रहा हूं जो ठीक है, क्या मैं जो छोड़ रहा हूं ठीक है। अपने विचार कीजिए। जो अंत में निर्णय होता हो वही हमारे जीवन का तात्पर्य है, वही जीवन का निचोड़ है, वही जीवन जीने की प्रणाली है। इसलिए जीवन में यज्ञ, दान, तप, पूजा, पाठ होना चाहिए। ये हमारी क्रिया है, ये होना चाहिए क्रिया को। एक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। केवल क्रिया ही से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति अपने आप में खेत जोत रहा, पूछेगा भाई क्या करे हो, तो खेत जोत रहे हैं। तो ये नहीं कि लगातार 2, 4, 10 दिन तक जुताई करते रहे, पूछे क्या करे हो, जोत रहा हो। नहीं, समझिए, 1 चास करना है कि 2 चास करना है कि 3 चास करना है कि 4 चास करना है कि 5 करना है। अब ये नहीं कि उसको बार बार करते चले जाए। इसके बाद कुछ होता है, उसके बाद उसमें रुपाई होती है, बुनाई होती है, सुहाई होती है, कोड़ाई होती है, सिंचाई होती है। ये होना चाहिए। तो कुछ लोग केवल क्रिया करते हैं। क्रिया क्या? छठ का अवसर आ गया, फसल बना लिया। नवरात्र का अवसर आ गया, पीला गमछी पहन लिया, बस अपने आप में उत्सव मचा लिया, हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी आया, क्रिया करता है। लेकिन इस करने का क्या इतना ही मतलब होता है? क्यों ऐसा किया था? इसको करने का तात्पर्य यही है कि हम कहीं किसी कारण से भटकाव में हो, अब हमारे जीवन में इन क्रिया को करने के बाद अब भटकाव न हो, तब तो हमारी क्रिया ठीक है। लेकिन केवल क्रिया किया जाए और उस क्रिया का उद्देश्य क्या है, फल क्या है, इसको अगर न समझा जाए तो उस क्रिया का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मानव जीवन में समाधान ढूंढना चाहिए, अपने में ढूंढना चाहिए, अपने भीतर ढूंढना चाहिए, अपने से ढूंढना चाहिए। तुलसीदास जी को समाधान की प्रक्रिया पत्नी द्वारा प्राप्त हुआ। पत्नी ने कहा, महाराज हमसे जितना आप प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इतना स्नेह और प्रेम अगर आप हमारे आप को बनाने वाले उन स्वामी, उन ईश्वर, उन परमात्मा, उन भगवान से करते
तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता और हमारा भी बेड़ा पार हो जाता। समाधान की प्रक्रिया पत्नी बताई, लेकिन समाधान तुलसीदास ने अपने भीतर ढूंढा। पत्नी ठीक करेगा, हमको बनाने वाला कोई न कोई है, हमारी पत्नी को बनाने वाला कोई न कोई है, कोई संसार का नियामक है, कोई नियंता है, और समाधान गौतम बुद्ध को समाधान अपने द्वारा प्राप्त हुआ। प्रक्रिया तो मंत्रियों के द्वारा गए कथा में विस्तार से सुना चुका हूं। जब गौतम बुद्ध जब अपने मंत्री के साथ एक बार अपने राज्य में घूम रहे थे, कहीं उन्होंने सबसे प्रथम घटना देखा कि एक छोटा बालक जो है पलने में झूला हुआ है, मच्छर खटमट काट रहे हैं, रो रहा है बालक। गौतम बुद्ध जी ने पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी बालक रो क्यों रहा है? मंत्री जी ने कहा कि बालक के भावक अपने कार्यों में लगे हैं, इसको खटमट काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं, रोने के अलावा दूसरा कोई समाधान इसको प्रतीत नहीं हो रहा है, और क्या कर सकता है? अच्छा, ऐसा जीवन होता है, इस तरीका से जीवन को जीना पड़ता है। हाँ, मंत्री ने कहा आप राजकुमार थे, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके राजकुमार होने का अनेक दास दासियों द्वारा सेवा के समय मिला। ऐसा होता है, किसी के साथ होता है, बालकों के साथ। बहुत संसार दुख में है। वही गौतम बुद्ध का दिमाग चक्कर खाने लगा, संसार दुख में है, कष्ट में है, दुखालय है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखे एक 10 वर्ष का बालक होगा, बहुत से पुस्तक को लेकर के पीठी पर लिया कर जा रहा है। मंत्री जी इतना भार लेकर जा रहा है, छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है? क्योंकि पेट भरने की विद्या के लिए जा रहा है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, जो संसार में आया है उसको पेट भरने की शिक्षा पढ़नी पड़ती है। वो संसार में दुख है, कैसा पेट है, बात सत्य है जी। दवा खाने पर 1 महीना 2 महीना तक काम चल सकता है, सर्दी खांसी हो गया तो 2-4 दिन खाने पर। एक भोजन एक ऐसा है ना, रोज खत करिए, रोज खत करिए। भगवान ने और सब ठीक किया, इस कामों पर थोड़ा सा भगवान का विचार करना चाहता था कि कम से कम एक बार भोजन करने से 1 वर्ष का भी काम चल जाता, तो और बाकी शेष काम होता रहता। सुबह से शाम दिन भर खाते रहिए, खाते रहिए। अजी ये लाखों लाखों खाने के जो हम लोग को है, फिर भी अभी और आगे बढ़ते चला जा रहा है। न जाने कितने व्यंजन है, फिर भी संतुष्टि मिल रही है। मच्छर से लेकर के, खटमल से लेकर के, उड़ीस से लेकर के, चिड़िया से लेकर के, पतिंगा से लेकर के, सब तो खाने का सब खा रहा है। इसकी वजह से खाना होता है केवल एक पेट के लिए, केवल एक पेट के लिए। भगवान ने सृष्टि किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर ऐसा होता कि कहीं हमें साल में, महीना में एक बार अगर भोजन करने की इच्छा होती, तो कम से कम ये हमारे आपके द्वारा जो अनिति हो रहा है, हो सकता कुछ इस पर नियंत्रण हो सकता था। क्योंकि हम अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने सोने के लिए, अपने चलने के लिए, दुनिया में जितना भी उन्नति, अनेक प्रकार की अनीति, अन्याय और अधर्म करते, ये 4 काम खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए, चलने के लिए, संसाधनों के लिए। इसी के लिए हम अनीति, अन्याय, अधर्म को करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा बहुत दुनिया विचित्र है, पूरा जीवन इसी में लग जाता है। आगे बढ़े, एक श्रीमान जी बहुत छिलछिलाती धूप में अपनी पत्नी को छाता उड़ाकर जा रहे थे। गौतम बुद्ध जी ने पूछा, मंत्री जी ये क्या हो रहा है, कौन सी घटना है? कि महाराज ये 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं,
वो चार धाम यात्रा तो कभी कभी होता है, लेकिन ये चार धाम यात्रा कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग करने वाले कुछ लोग करते होंगे, देखेंगे किताब में। एक को छाता होगा तो पत्नी जी को छाता उड़ाएंगे, अपने घमा में चले जाएंगे। करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता था इस तरीके से। अच्छा, मंत्री जी ने कहा आप राजकुमार हैं, आप द्वारा ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ था, बहुत बंधन है। ये जानते हैं, ये संसारिक पति और पत्नी का संबंध जो है एक ऐसा है, पति और पत्नी का संबंध उसी तरीका से है जैसे कि कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया, गंगा किनारे दलदल जगह होता है, दलदल में फंस गया, जितना वो बल को लगाना चाहता है निकलने के लिए उतना ही नीचे चला जाता है, चला जाता है, वही आ गया। ये स्त्री पुरुष का मिथुन जो है यही है। कहीं पति में वैराग होता है तो पत्नी जो है अपनी तरफ खींच लेती है, कहीं पत्नी में वैराग होता है तो पति अपनी तरफ खींच लेता है, हो नहीं पाता है, हो नहीं। इस जीवन में गौतम बुद्ध इस घटना को लेकर संकल्प किया कि संसार का चक्र बहुत विचित्र है। आगे जब गए तो देखे कि बुढ़िया जो है डंडा लेकर के अपने आप जा रहे थे। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही तो होता है, जन्म सबको अपना याद है कि हम कब जन्म लिए थे, नहीं तो मंगा भी लिया जाता है सरकारी प्रक्रिया द्वारा। लेकिन हमारी वृद्धावस्था कब हमारे में प्रवेश कर गई ये किसी को तारीख याद नहीं है। शायद किसी को याद हो तो बताइएगा कि वृद्धावस्था किस तारीख को, किस घंटा में, किस मिनट में, किस सेकंड में आपने प्रवेश किया, जरा नहीं। अनुमान से बाल पकने लगे होता है कि वृद्धावस्था प्रवेश कर सकता, कान से सुनाई कम पड़ लगा मालूम पड़ता है वृद्धावस्था आ रहा है, आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, हो सकता है वृद्धावस्था आ रहा है, स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, वृद्धावस्था आ गया, कंठ की शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है, होता है कि वृद्धावस्था आ गया। बाकी वृद्धावस्था को, जरावस्था को आते हुए किसी ने तारीफ पे नहीं किया, घटना को देखिए। अच्छा, ये जीवन में ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। पुनः आगे बढ़े तो देखिए कि वृद्ध माता जी अंतिम समय धाम का बार बार एक शब्दों को बोल नहीं पाते थे, दूसरा शब्द बोलना चाहते थे, कब के कारण उनका शरीर बहुत विचित्र हो गया। मंत्री जी ये क्या घटना है? यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है ना, ये चारों जो है इसमें दोष अनुसंधान करना चाहिए। जन्म है तो मृत्यु होगा, जन्म में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म लेने में कितना स्थितियां है वो आपने अनुभव किया होगा। कोई डॉक्टर होगा उसे पूछेंगे, वो अपनी प्रणाली द्वारा जानता है। जब से हम गर्भ में आते हैं 10 दिशा में माता पिता की मर्यादा से, माता पिता का शक्ति तेज से प्रथम दिन जो संतान की इच्छा होती है, और संतान के धर्म का अगर मेडिकल साइंस के अनुसार अधिकार प्राप्त हो जाता है तब तो प्रथम दिन माता पिता का तेज होता है, वो गाज के समान होता है। कभी दूध का गाज देखे फिर वैसा होता है। पुनः दूसरा दिन वही जो अपने आप में माता पिता का तेज होता है वो अपने आप में उसमें शक्ति हो जाती है।
किस भाषा में लाशा कहे या किस भाषा में चीनी का सिरा आपने देखा होगा कभी वैसा होता है। 10 दिन होते होते बेर के वृक्ष के समान हो जाता है। बेर का फल देखे आप लोग, बेर के बिया पिछले बेर के बिया के समान खड़ा हो जाता है और 1 महीना में पूरे शरीर के लिए पिंड हो जाता है। जैसे कि कोई बीज का खेत में बीज बोते हैं, अंकुर अपने आप में अंतिम तैयारी में हो। जैसे कि चना आपने बोया तो चना का छिलका फट गया और अपना अंकुर निकलने वाला निकला नहीं, वैसे 1 महीना में हो जाता है। और तीसरे महीना में, दूसरे महीना में उस पिंड से थोड़ा थोड़ा अंग अपने आप में बनना है नहीं बनना है, क्या होना है, प्रतीक हो जाता है। कहाँ आंख रहेगा, 1 आंख रहेगा, 2 रहेगा, नाक कहाँ रहेगा, जीभ कहाँ रहेगा, ये सब कुछ में दांत छोड़ करके ये सब अपने आप शरीर का अवयव छोटा बन जाता है। और 3 महीना में पूरा अवयव वो अनुभव होने लगता है। इसलिए मेडिकल साइंस में कहीं लड़का लड़की का पता लगाना चाहता है, बालक बालिका का पता लगाना चाहता है अपने उपकरणों द्वारा, तो 3 महीना के बाद ही अपने आप में 3 महीना पर ही वास्तविक निर्णय बताता है कि लड़का है कि लड़की है, बालक है कि बालिका है। बाकी 1 महीना में नहीं बताता, पूरे चिन्हों को, पूरे प्रतीक को 1 महीना में नहीं बताता है, लेकिन मेडिकल साइंस बताता है। मैं एक बात और कहूँ, अगर गर्भ का बालक दाहिने कुक्षी में है, माता के गर्भ के दाहिने कुक्षी में पेट की तरफ है, तो बालक की संभावना बनती है। बस कहीं बाएं अगर गर्भ में अपने आप में कुक्षी में है तो कन्या की संभावना बनती है। कभी कभी भोजन के प्रभाव से उल्टा भी हो जाता है कुक्षी में पड़ रहा है बालक, लेकिन भोजन के वायु के प्रभाव से दहीने आ गया है कहीं अपने आप दहीने में, अब भोजन के वायु का प्रभाव कर बाएं आ जाता है, ये भी होता है, ये बात है। लेकिन एक शास्त्र की जो परंपरा है कि दहीने कुक्षी में अगर है बालक तो बालक की संभावना बनती है, लड़का होने की संभावना बनती है कि लड़का ही पड़ रहा है। और दाएं कुक्षी में नहीं, गलती बोल रहे हैं, दाहिने कुक्षी में अगर है तो बालक की, और बाएं कुक्षी में है अपने आप में तो कन्या की संभावना बनती है। इसमें और इस शास्त्रों में बहुत कुछ, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वह बालक कैसे रहता है पता आपको? उसी माता के गर्भ में पैखाना है, पेशाब भी है, खून भी है, अनेक प्रकार की मलों से वह आवरण और बंधा रहता है। समझिए, बालक जो जन्म लेने वाला होता है उसका सिर, उसका हाथ, उसका पैर सब एक में इसी करके बना रहता है। ऐसे किसी को 1 घंटा का मुर्गा छिनवा दिया जाए बहुत परेशानी हो जाती है। देख लेंगे कहीं हाथ गोड़ पैर तीनों के एक कर दिया जाए, शरीर में दर्द हो जाएगा। और गर्भ का बालक जो उसी में अपने आप में निवासी करता है, वैसा ही रहता है। कितना बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा कष्ट होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषात् दर्शनम्। ये जन्म जो है कैसे होता है, इसको जानने के बाद तो अनुभव होता है। वह बालक 9 माह तक माता के गर्भ में रहता है। किसी को 7 महीना, किसी को 6 महीना पर हो जाता होगा, किसी को 8 महीना होता होगा, लेकिन 9 महीना सांस में बताया रहते समय कहीं माता द्वारा बहुत खट्टा चीज खा लिया गया, बालक उस गर्भ में तड़फाने लगता है। कहीं तीता खा लिया गया, उससे बालक को बहुत बड़ा कष्ट होता है, उसको नहीं सकता है, उसका नहीं सकता है। कहीं माता जी कोई गर्म चीज अधिक खा लिया, कोई ठंडा अधिक खा लिया, वो भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा विचार करके जो गर्भ में बालक जब रहे तो माता को एक मधुर माने मीठा में कह रहा माने स्वादिष्ट, सुंदर, सात्विक, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ये बताया गया है।
ऐसे शास्त्रों में। और जब तक गर्भ में बालक रहे भगवान, संत, धर्म, शास्त्र का चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। इससे समय पाकर के जो बालक जन्म लेगा आगे वो संस्कारी होगा। याद रखिए, ये शास्त्रों की प्रॉपर्टी है। गौतम बुद्ध ने अपने आप में देखा, अरे ये जीवन का बहुत बड़ा अपने आप कष्ट है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म पर ध्यान दिया जाए, मृत्यु सुंदर घर बनाया गया, दरार बनाया गया, मकान बनाया गया, ऐसा क्यों करने वाला है परिवार कि कम से कम जाते समय बाबा के साथ 1 लाख रुपए का चेक देता हाथ में, बाबा जी रास्ता पे काम करेगा, मार्ग में होता है, बाटी आप प्रसाद बाटी आप। इसलिए देखेंगे अपने आप में कोई करता है, कितना भी कमा करके रख दीजिएगा, शमशान पर जो है जो कपड़ा अपने आप जो लगाना है कपड़ा वही लगाया जाएगा। कोई पूछता है, सब कुछ यही छोड़ देना है। धनानि भूमौ सवस्य गोष्ठे नारी द्वारे जना शमशाने। ये धन संपत्ति जो है यही रह जाती है, ये सांची नहीं जाती है। धनानि भूमौ सवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा जो है वो भी यही रह जाते हैं। नारी द्वारे, नारी जो है घर के बाद पर रह जाती है। जना शमशाने, बंधु जन शमशान तक रहते हैं। बेटा परिवार जो है मुख में अग्नि डालने तक रहता है, कोई साथे जाता होता नहीं है। लेकिन एक जो है वो हमारे साथे था, है जाता है। वो क्या है? कीर्ति जैसे संजीवती। अगर हमने अच्छा काम किया है, अच्छे कर्म की गठरी साथे जाती है, और बुरा काम किया है तो बुरे काम की गठरी साथे जाती है। लोग पूछते हैं, नास्तिक लोग, हमेशा मैं उनके नाम लेता हूँ, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, चारवाक है, लेनिन है, ऐसे प्रवृत्ति के लोग कहते हैं कि भला बताइए यहीं पर जल करके मर गया, एक मुट्ठी राख बन गया, पानी में फेंक दिया गया तो बीट बन गया, जमीन में गाड़ दिया गया तो जल बन गया, और लोग कहता है को आप भोगना पड़ता है। जो शरीर में ये तो भोगना कैसे पड़ता है? और उन महानुभावों द्वारा जो अपने को नास्तिक कहते हैं, अपने को नास्तिक कहते हैं, अपने को आर्यसमाजी कहते हैं, अपने को चारवाक कहते हैं, अपने को लेनिन कहते हैं, अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, ये जो है वो साथी रहता है तो ही माना जाता है। तो अभी व्यवहारिक मैं निवेदन करूंगा, आपके पास मोबाइल है ना? मोबाइल आपके पास में है, कंप्यूटर आपके पास में है, आपने जो पन्ना पर जो आपका मैटर जो है वो आपके पास में है, और आपने क्या किया? उस फैक्स को उस मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, और आपने दूसरे को भेज दिया, तो पूछा जाएगा कागज यही है, वहां कैसे पहुंचेगा? पूछ सकते हैं ना कि कागज तो यही बना गया, मैटर तो यही है, और दूसरे के मोबाइल पर कैसे पहुंच जाता है, दूसरे कंप्यूटर में कैसे पहुंच जाता है? ये तो यही पर अपने आप है। और समझिए, न किसी ने दिया उसको, न कुछ किया, पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? महात्मा जी इसके लिए अपने आप में अनेक प्रकार का उसका जो बटन था उसको दबाकर हमने काम किया, तो वही वहां भी है, अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक पिता, अमुक गांव, ये क्या है? वही बटन है, वही सिस्टम है, उसके द्वारा भी उनके द्वारा किया हुआ कर्म वहां पहुंचता है। ये यहाँ आपके द्वारा, इसमें भी थोड़ा सा टाइप करने में, मोबाइल से भेजने में थोड़ा सा एक बटन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसी प्रकार वो भी नहीं जाएगा, इसलिए ठीक वहां भी होना चाहिए। ये जब चला जा सकता है वो भी जाता है, और मत कहीं जाता है। आप यहाँ पर सब कुछ है, और तो बात छोड़िए ना, आपके पास बैंक में रुपया है, बैंक में रुपया जमा खाता है, और आपने मोबाइल में अपना रखा है उसका सिस्टम, दूसरे क्या पैसा जमा करना है, और क्या किया? आपने बटन दबाया और बैंक से रुपया आपके मोबाइल में आ गया, और मोबाइल से वहां से पैसा उसके हाथ चला गया। अरे भाई हाथ हो गया,
कहाँ बैंक में रुपया रखा हुआ है, कहाँ आपके पास आ गया और कहाँ वहां चला गया, ये बात हो सकता है? पूछा जाए कि हम बैंक में लाने नहीं गए, हमको मैनेजर ने पहुंचाया नहीं, नोट हमारे पास आया नहीं, वहां चला गया, एक समझा ये हो सकता है? नहीं सकता है। इसीलिए शास्त्रों की बातों को समझने के लिए आपको व्यवहारिक बातों को समझना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, मानव जीवन में हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए, वैराग्य प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए जन्म पर विचार करना चाहिए, मृत्यु पर विचार करना चाहिए। जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, जरा अवस्था, ये जरा अवस्था जो है ना, कुछ लोग कहते महाराज जी बहुत कष्ट है। क्यों भाई? बहुत रोग है। ये भाई रोग, ये शरीर जो है रोग का घर है ही। ये बताया गया है कि वृद्धावस्था तो रोग का घर ही अपने आप में है। ये जरावस्था जो है ये रोग का घर है। ये तो रोग के लिए जरावस्था होता ही है। संसार जो है ये दुख के लिए हमारे ही है। ये संसार में हम सुख के लिए नहीं आए हैं, दुख भोगने के लिए हम संसार में आए हैं। दुखालयम शाश्वतम जगत, क्या चीज? दुखालयम शाश्वतम जगत, ये संसार जो है ये दुखालय है। ये गलती हमारी है कि दुखालय में हम बैठे हैं और सुख चाहते हैं। कोई भोजनालय में बैठा हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोटनी, जूलॉजी के कई सूत्रों को समझना चाहता हूँ, वहां पढ़ना चाहता हूँ, वहां उपाय नहीं होती, वहां भोजन मिलता है, औषधालय में दवा मिलता है, भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषध होता है। उसी प्रकार से ये दुखालय है, क्या दुख के लिए हम आए हैं। ये मत कि दुख का है, अगर दुख नहीं है यही आज चल जाए। दुखालय शाश्वतम जगत, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये चार चीजों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टकारक है। जन्म मृत्यु, हाँ तो ऑपरेशन करके बालक को बाहर निकाल दिया जा रहा है, ऑपरेशन करके। लेकिन पहले जो संतान होते थे बहुत कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था। 60 ग्राम के वायु कभी कभी बाहर करता तो बहुत कष्ट होता था घर में। तो जन्म लेते समय जन्म, मृत्यु, मृत्यु भी बहुत बड़ा कष्ट है। देखिए जब मरने का समय होता है प्रायः 100% कष्ट होता है। कंठ गुरगुरायते, कंठ घरर घरर आवाज करने लगता है, लंबी लंबी सांसें चलने लगती है, आंख खुल जाता है, आंख बंद हो जाता है, शरीर की सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती है और व्यक्ति देखते देखते चला जाता है। चाह करके भी किसी से बोल नहीं पाता है, देखते रह जाता है। मृत्यु में किसी को देखेंगे अपने आप में कैसे होता है, या तो आंख बंद हो जाएगा या तो आंख खुला रहता है, आवाज घर घर करता अपने आप में, बात पी कब, ये तीनों प्रभावी हो जाते हैं। व्यक्ति चाह करके बोल नहीं पाता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि जन्मत मरत सह, जन्म लेते समय और मरते समय एक बराबर दुख होता है, शास्त्र कहता है। अन्य शास्त्र में तो यहाँ पे बता दिया गया है कि 10,000 बिच्छू के डंक मारने से जितना कष्ट होता है उतना कष्ट जन्म और मृत्यु के समय होता है। अंतर इतना ही है कि जन्म के समय बालक की बोलने की क्षमता नहीं रहती है, तो कष्टों को अपने आप में उसको स्वीकार करता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अरे भाई कोई गूंगा आदमी हो, अब कितना भी आप डरते से मारिए, वो तो आवाज है नहीं, तो कष्ट होता है उसको, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति बोलने वाला हो, उसको एक डंडा मारिए, इतने जोरों से चिल्लाता है कि मारे को बहुत बड़ा कष्ट है। तो जन्म के समय बालक बोल नहीं पाता है, बहुत बड़ा कष्ट है। और मरते समय व्यक्ति बोलता है, अनुभव करता है, कितने नेत्रों से अश्रुधारा गिरते हैं, रोते रहते हैं।
मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाद दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग, ये चारों जो है हमेशा इस पर विचार करना चाहिए कि मानव जीवन का सिस्टम है, ये शेड्यूल है, ये दिनचर्या है। ऐसा अगर हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे द्वारा अनीति, अन्याय, अधर्म धीरे धीरे कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो यही हमारे गौतम बुद्ध जी उस वृद्धा को देखकर के दुखी हो गए। अरे ऐसा होता है दुनिया में। आगे जब बढ़े तो देखे कि एक लाश को कुछ लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते जा रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा, मंत्री जी ये क्या जा रहे हैं? महाराज यही जीवन की अंतिम यात्रा है, और यात्रा हो सकता है परिस्थिति के अनुसार कैंसिल हो सकती है। वीजा, पासपोर्ट सब कुछ विदेश का आपने बनाया, कोई इमरजेंसी देश में अपने यहाँ कोई हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी वो यात्रा है जो चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, पानी बरस रहा होता, बिजली तड़प रहा होता, गर्मी होता, जाड़ा होता, हर में वो कभी अपने आप कैंसिल होता नहीं है, ये बताया। ऐसा है। अच्छा ये दुनिया में मरना पड़ता है? गौतम जी नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा, मेरा शरीर समाप्त होगा, मैं नहीं मरूंगा। वही गौतम बुद्ध घर आए, पत्नी पुत्र को त्याग किए और अपने में समाधान प्राप्त किए। तो समाधान की प्रक्रिया बालक द्वारा सीखे, मैं बताना चाहता था। समाधान की प्रक्रिया वृद्ध द्वारा जाने, समाधान की प्रक्रिया लाश को दिखने से जाने, लेकिन समाधान तो अपने भीतर हुआ। कितने लोग रोज लाश देखते होंगे, अक्सर में ज्ञान होता है कि हमको मरना है, होता है। केवल ये समाधान की प्रक्रिया है। पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, जो कुछ भी है, कथा, प्रवचन, ये समाधान की प्रक्रिया है। बाकी समाधान तो अपने भीतर है, अपने भीतर है, अपने द्वारा है, अपने में है, अपने से, अपने में, अपने से, अपने भीतर है। इस तरह से विचार करना चाहिए। वही हमारे भागवत जो है ये समाधान की प्रक्रिया क्यों नहीं बताता है। भागवत केवल समाधान की प्रक्रिया नहीं बताता है, समाधान कैसे होता है सब उसमें जाकर के नहीं खड़का है, उसमें मिला देता है। इस तरीका से वह भागवत की पावन कथा को मैं शेष चर्चा अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। और कल रामनवमी महामहोत्सव है। संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष रामनवमी महामहोत्सव को मना रहा है। हर मनुष्य मना रहे हैं। कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई नाम लेकर के, कोई पूजा करके, या कुछ शब्द को पा करके, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। मैंने कहा कि नास्तिक है और वह कल आराम विराम कर देगा तो उसका रामनवमी हो गया, हम यही कहेंगे। हाँ, कहीं रामदान कह देगा तो उसका रामनवमी हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। कोई हराम कहेगा तभी रामनवमी हो जाएगा, राम राम कहेगा तो हो जाएगा। बाकी जो रामनवमी मना जाए वो तो रामनवमी है ही है। कोई अलग नहीं है राम से। जिसके द्वारा रा का उच्चारण होता है, जिसके द्वारा म का उच्चारण होता है, वो चाहे कोई भी हो, दुनिया में रहता हो, देश में विदेश में, सब अपने आप राम से लग रही है और रामनवमी महोत्सव से लग रही है। नहीं तो उस रा को और म को हटाना पड़ेगा अपने उच्चारण से। जो बोलने की उसकी भाषा है उस रा को हटा दे और म को हटा दे, तब अपने आप में अपने आप माना जाएगा। आप राम से आपका संबंध नहीं है। अगर रा और म है तो आपको राम से संबंध है, इस आप अलग नहीं है, आप जाने या नहीं जाने। तो ऐसे कल रामनवमी महामहोत्सव है। पूरे विश्व का मंगल इस राम
नवमी महामहोत्सव के माध्यम से हो, इसके लिए भगवान श्रीमन नारायण से मैं प्रार्थना करूंगा। भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा। श्री प्रतिभात वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा और विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि नवमी महामहोत्सव 2023 का समस्त विश्व का मंगल हो, मंगलकारक हो। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी लोग, हम लोग भी यहाँ पर कल रामनवमी महामहोत्सव मनाएंगे। जहाँ तक जैसी हमारी सामर्थ्य होगी, पूजा पाठ इत्यादि करके, भोज भंडारा करके आप सभी क्षेत्रवासी, जिलावासी, प्रदेशवासी जो भी हो, भगवान श्री राम को जानने वाले, समझने वाले, वो सब लोग या तो अपने घर पर या जो सब आसपास के रहने वाले हो, कल यहाँ भोज भंडारा किया गया है। भगवान श्री रामनवमी के पावन अवसर पर आप सभी लोग भंडारा के प्रसाद पाने के लिए 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक साझा आमंत्रित है। और रामनवमी महामहोत्सव मनाने के लिए आप 10 बजे से 12 बजे दिन तक साझा आमंत्रित है। रामनवमी महामहोत्सव 10 बजे दिन से 12 बजे रात्रि में, और भोज भंडारा के लिए रामनवमी महामहोत्सव के अवसर पर 10 बजे दिन से लेकर के, भले भंडारा तो होगा 12 बजे, लेकिन आ जाएंगे पहले सब आप में 10 बजे दिन से आ जाइएगा। 12 बजे हम लोग भाई भंडारा कराएंगे, राम जी का उत्सव मना करके। तो 10 बजे दिन से आ जाइएगा और 10 बजे रात्रि तक अनुकूलता अनुसार आकर के रामनवमी महामहोत्सव के भंडारा के प्रसाद पाइए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उत्सव महोत्सव, पूजा पाठ, यज्ञ दान, तीर्थ व्रत के अवसर पर जो भोज भंडारा किया जाता है, उस भोज भंडारा में जो प्रसाद जो पाया जाता है, वो बहुत यज्ञों को करने से, बहुत व्रत को करने से जो फल होता है, वो महोत्सव उत्सव के अवसर पर भोज भंडारा के प्रसाद को पाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग प्रसाद पाने के लिए और रामनवमी महामहोत्सव के लिए 10 बजे दिन से 12 बजे तक सादर आमंत्रित है। जय श्री नारायण, जय श्री श्री बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। किसी तरह से मैं घर का बोल दिया, परमात्मा चाहेंगे जो होगा। चलिए तो संक्षिप्त में आप दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुखादमिरजायत श्री सती लक्ष्मी शवत्र्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यात्तम्